अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इलेक्शन कब होंगे, ये है सबसे बड़ा सवाल और ये एक ऐसा सवाल है जो कि इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में गर्दिश कर रहा है। हर शख्स ये पूछ रहा है कि क्या इलेक्शन अनकरीब होंगे, इसी साल होंगे, फ़ौरन होंगे या फिर इलेक्शंस को अगले साल तक ले जाया जाएगा। ये है सबका सवाल। लेकिन आज 3 इवेंट्स ऐसे हुए, 3 वाक़यात ऐसे हुए जिससे ये पता चलता है कि अब इलेक्शन शायद करीब ही हैं। और इलेक्शन अगर करीब नहीं भी हैं तो फिर इस वक्त वो लोग जिनका काम है इलेक्शन करवाना या इलेक्शन की राह हमवार करना, उन लोगों के जहनों में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आ चुकी है। ये कन्फ्यूजन क्या है, कैसे आई है, ये आपको इस वीडियो में बताते हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कब होंगे। इसके अलावा एक और अहम बयान सामने आया है जो कि कहा तो ये जा रहा है कि नादानिस्तगी में निकला है मुंह से, लेकिन क्या ये एक फ्रॉइडियन स्लिप है? फ्रॉइडियन स्लिप क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और वो बयान है जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, जिसमें ज़रदारी साहब ने, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आज अपनी प्रेस टॉक करते हुए कहा कि फ़ैज़ हमीद वो तो खुड्डे लाइन है। क्या वाकई फैज़ हमीद खुड्डे लाइन हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं, या फिर ऐसा नहीं है और ये सिर्फ़ कहने वालों के दिल की ख्वाहिश है? इस पर हम बात करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें और वो जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएं जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर डाली जाए। तो बात करते हैं शुरू और आगाज़ करते हैं इस मुद्दे से कि इलेक्शन कब होंगे। आज 3 इवेंट ऐसे हुए जिनका ताल्लुक डायरेक्टली इलेक्शन के होने या ना होने से है। पहले इमरान खान साहब कहते थे कि इलेक्शन करवाओ, उन्होंने इस्तीफ़े दिए कौमी असम्बली से, उनकी हुकूमत गई और उसके बाद उनकी जो डिमांड थी वो सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि इलेक्शन फ़ौरी तौर पर करवाए जाएँ क्योंकि ये हुकूमत एक इम्पोर्टेड हुकूमत है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का उन्होंने नारा लगाया और उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएँ। और अब जितने भी जलसे उनके हो रहे हैं उसमें वो बार बार यही बात करते हुए, दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन को फ़ौरी तौर पर करवाया जाए और आवाम से भी वो यही नारा लगवा रहे हैं। और जब इमरान खान ये कहते थे कि इलेक्शन करवाओ फ़ौरी तौर पर, तो बाकी जितनी भी पार्टियां जो कि इस वक्त हुकूमत में हैं उन सब का मानना यह था कि नहीं, इलेक्शन अब अपने ही वक्त पर होंगे। लेकिन आज 3 इवेंट्स हुए जिसमें से पहला इवेंट ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू। ख्वाजा आसिफ साहब ने BBC को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि हो सकता है हम इसी साल इलेक्शन करवा दें, हो सकता है कि नवंबर से पहले ये सारा इलेक्शन का मामला तय हो जाए, हो सकता है कि उससे पहले ही निगरान हुकूमत ख़त्म हो जाए और यानी कि जो नए आर्मी चीफ़ की तकर्री है उसके मामले से पहले ही नई हुकूमत आ जाए। तो ये एक ऐसा बड़ा बयान था जो कि सारा दिन न्यूज़ मीडिया में गर्दिश करता रहा क्योंकि इससे पहले ऐसी बात इस पार्टी की तरफ से यानी कि PMLN की तरफ से नहीं आई थी। और ख्वाजा आसिफ जो कि बहुत सारे अहम मामला देख रहे हैं, दिफाई मामला देख रहे हैं इस वक्त हुकूमत के, उनकी तरफ से ये बयान आना बहुत माने ख़ेज़ हैं और उनका कहना यह है कि इलेक्शन नवंबर से पहले भी हो सकते हैं। तो इसमें उन्होंने ये इंदिया दे दिया है कि इस वक्त मामलात कुछ ऐसे हैं जो शायद कंट्रोल में नहीं है और अगर मामलात कंट्रोल में ना हो तो हो सकता है हुकूमत ये फ़ैसला करे कि वो अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाए। तो ये पहला इवेंट था जिसके अंदर इलेक्शन की बात हुई। दूसरा इवेंट था ज़रदारी साहब की प्रेस टॉक। ज़रदारी साहब की प्रेस टॉक हुई, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी बातें की, काफ़ी हंगामा खेज़ उनकी प्रेस टॉक थी। लेकिन इलेक्शन के हवाले से जो बात उन्होंने की वो ये कि इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स के बाद ही होंगे। हमने इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स करने हैं, हमने नैब रिफ़ॉर्म्स करने हैं और उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। अब ये रिफ़ॉर्म्स जो है उसके बाद इलेक्शन करवाने का ज़िक्र जो कि ज़रदारी साहब ने किया, तो सवाल ये भी उठता है कि वो रिफ़ॉर्म्स क्या हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स के नाम पर हो जाएँ और उसके बाद फिर वो इलेक्शन के मैदान में उतरें। 2 चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं। एक है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या वोट का हक़ मिलना चाहिए और क्या उन्हें मुकम्मल तौर पर इस इलेक्शन में आसानी से इलेक्शन में वोट डालने की आज़ादी मिल जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुकम्मल तौर पर इस इलेक्शन में वोट करें, लेकिन ई वोटिंग के ज़रिए वो वोट करें, लेकिन जो जमातें उनके ख़िलाफ़ हैं और जो जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं वो ये चाहती हैं कि ऐसा ना हो। और इस पर बड़ा एतराज़ भी किया जा रहा है क्योंकि जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पैसे इस मुल्क में लाने को इनकार नहीं करते, उनके पैसे जब आते हैं तो हम बड़ा खुश होते हैं कि फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आई हैं, लेकिन उनको वोट का हक़ देने को तैयार नहीं है। और आसिफ ज़रदारी साहब ने एक और बात की, उन्होंने ये भी कहा कि
जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो गुमराह हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है कि मुल्क के अंदर मामलात क्या चल रहे हैं। ये एक ऐसा बयान है कि जिसके ऊपर बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि हम गुमराह नहीं हैं, हम पाकिस्तान का दर्द आप लोगों से ज़्यादा रखते हैं। हम पाकिस्तान से बाहर तो हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए हमारा दिल धड़कता है, तो इसीलिए कोई भी शख्स जो हमें कहता है कि हम गुमराह हैं वो ख़ुद गुमराह हो सकता है। हमारी मोहब्बत पर शक ना किया जाए, हमारी पाकिस्तानियत पर शक ना किया जाए। तो ये बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कहना था कि जिनसे मेरी बात हुई। तो अब ये एक मुद्दा जरदारी साहब ने उठाया है जो कि कहते हैं कि रिफॉर्म से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। इसका मतलब है अब ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अलग पेज पर हैं, अलग बात कर रही हैं। एक पार्टी ये कह रही है किसी वक्त भी हम इलेक्शन करवा सकते हैं और दूसरी पार्टी ये कह रहे हैं कि जब तक रिफॉर्म्स नहीं होते उस वक्त तक इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा। तीसरी जो चीज़ हुई, तीसरा जो आज का अहम इवेंट था वो था नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की लंदन में मुलाकात, जिसमें कैबिनेट भी मौजूद थी। उस पर भी वैसे बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि ये क्या मामला है कि नवाज़ शरीफ साहब जो कि ख़ुद मफरूर हैं वो हुक्म देते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ को, कि आओ मुझसे मिलो, और शहबाज शरीफ साहब पूरी कैबिनेट समेत वहाँ पर चले जाते हैं आंखें बंद करके और वहाँ पर मिलते हैं। और अब वहाँ पर किस तरह की बातें होंगी, क्या मीटिंग्स होंगी, ये तो खैर वक्त आने पर पता लगेगा। लेकिन एक तस्वीर जो सामने आई है उसके अंदर आप सब चेहरे देख सकते हैं। बहुत सारे लोग चमगोइया कर रहे हैं कि वो तस्वीर ऐसी क्यों है कि जिसमें हर शख्स का चेहरा बड़ा उदास लग रहा है। बहुत सारी उसके हवाले से क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि मामला वहाँ पर ये डिस्कस हो रहा था कि इमरान खान ने जिस हालत में हुकूमत को छोड़ा है वो हुकूमत हमसे नहीं चलाई जा रही, तो अब जब ये हुकूमत नहीं चलाई जा रही तो हम एक परेशानी में फंस चुके हैं। अब इस परेशानी से निकला कैसे जाए, इस वजह से वो सारे चेहरे बने हुए थे। लेकिन वो कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन वो जो वजह है वो जब सामने आएगी तो असल में पता चलेगा। अब ये जो मीटिंग हुई है इसके हवाले से भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और लोग ये कह रहे हैं, जो कि एनालिस्ट हैं या जो ज़राए हैं, वो ये कह रहे हैं कि चूँकि हुकूमत से कुछ नहीं संभल रहा, ना इकॉनमी संभल रही है, ना इमरान खान संभल रहा है, तो इसीलिए अब हुकूमत ने ये सोचना शुरू किया है कि क्यों ना हम भी इलेक्शंस की तरफ चले जाएं और ये जो सारा मामला है, सारी बिसात है, इसे लपेटा जाए और इलेक्शंस में फ़ैसला हो जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है इलेक्शंस में। और इसी हवाले से क्योंकि ये लोग ये कह रहे हैं कि ये फंस चुके हैं तो इसीलिए अब इलेक्शंस की तरफ ये जाना चाह रहे हैं। मरियम साहिबा ने भी आज के जलसे में एक बात की कि इमरान खान का गंद हमें अपने सर के ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ उसने किया है वही भुगते। हम ये समझ रहे थे कि हम आकर इस चीज़ को संभाल लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमें अपने ऊपर मज़ीद इस गंद को लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए इमरान खान साहब ख़ुद अपने किए कराए के ज़िम्मेदार हैं। हम इलेक्शन करवाएंगे अगर, तो बुनियादी मुद्दा उनका शायद ये था कि अगर हम इलेक्शन करवाएंगे तो ये जो लोग हैं उन्हें पता है कि इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी क्या थी। नई हुकूमत आई, वो शायद संभाल ना सकी और वो हट गई, और उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि इलेक्शन करवाकर लोगों से ख़ुद पूछा जाए कि अगर आपको लगता है कि इमरान खान ने सही काम किया था तो उसे दोबारा वोट दे दिया जाए, वरना हम तो मौजूद हैं। अब ये सारा मामला किस तरफ जाएगा, क्योंकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है, और वो जो फंसी है उसका सिनेरियो कुछ इस तरीके से बन रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बात हो रही है IMF के पास जाने के हवाले से। अब जब हुकूमत IMF के पास जाती है तो उसे बिजली फ्यूल महंगा करना पड़ेगा। अगर वो IMF के पास नहीं जाते हैं तो फिर मईशत गिरती है। अगर बिजली फ्यूल वगैरह ये सारी चीज़ें महंगी की जाती है तो आवाम नाराज़ हो जाएंगे, और अगर नहीं महंगी की जाती तो फिर जो एक इकनॉमिक खसारा है उसे कैसे पूरा किया जाएगा। इलेक्शन अगर अभी करवा दिए जाते हैं तो हार का डर है, लेकिन अगर इलेक्शन अभी नहीं करवाए जाते तो फिर इमरान खान भी नहीं संभल रहा और मईशत भी नहीं संभल रही है। हुकूमत अगर जारी रखी जाती है तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ने का अंदेशा है, और अगर हुकूमत जारी नहीं रखी जाती और इस वक्त हुकूमत छोड़ दी जाती है तो फिर अंदेशा ये है कि आवाम का एतमाद खो देंगे, क्योंकि आवाम ये कहेंगे कि आप तो ये बुलंदबाग दावे करके आए थे कि हम सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन आपसे कुछ भी सही ना हो सका। और अगर इलेक्शन ये तमाम पार्टियां जो कि पहले अपोजिशन में थी और अब हुकूमत में हैं, ये जॉइंटली इलेक्शन लड़ती हैं तो फिर पब्लिक परसेप्शन ख़राब होगा कि आप आज से पहले तो एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, अब आप जॉइंटली इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अगर ये पार्टियां अलग अलग इलेक्शन लड़ती हैं तो फिर डर ये है कि शायद इनके हाथ कुछ ना आए और सब कुछ इमरान खान के पास चले जाए। तो ये लोग फंस चुके हैं, बुरी तरह फंस चुके हैं। अब इससे निकलना कैसे है, ये मामला गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा है। और एक और बात जो कि आज हुई वो थी जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। फैज़ हमीद साहब के हवाले से आसिफ जरदारी ने कहा कि फैज़ हमीद वो तो खुड्डे लाइन लगा हुआ है,
ख्वाजा आसिफ से पूछा गया उनके इंटरव्यू में कि क्या फैज़ हमीद साहब भी उस कतार में हैं कि जिसमें आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिए और बाकी लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम है तो फिर उनका नाम भी कंसिडर किया जा सकता है अगले आर्मी चीफ़ के हवाले से। असल पोजीशन क्या है ये वक्त आने पर पता चलेगी, लेकिन इस वक्त मामला है गंभीर और इस गंभीर मामले को सुलझाने के लिए बहुत सारे सर इस वक्त जुड़कर बैठे हुए हैं लंदन में। लंदन से क्या फ़ॉर्मूला आता है, क्या मामलात होते हैं, ये भी हम आपको बताते रहेंगे। आप चैनल को ज़रूर देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल उवैस मंगलवाला। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।